मुझे आदत है बहुत खुलकर बात करने की, तो मैं उन सबको वेलकम करता हूं जो भी तनकीद करना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, डिस्कस कीजिए हमारे कंडक्ट को और हमें भी करने दीजिए फिर। लेकिन किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो मारे, वो डराए, वो जबर करे। यहां सब लोग ये बात कर रहे थे कि इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनिटी होनी चाहिए। तो मुझे वो सिंपली एक दो लाइनें याद आ गई कि जबर का मौसम कब बदलेगा, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा, और बदलेगा, जरूर बदलेगा। मैं कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं अगले 2-4 मिनट के अंदर, कोई गलतफहमी रहे ना, खुलकर बात कर लेते हैं। हमारे ऊपर पर्चे देने की औकात पॉलिटिशियंस की नहीं है। ये क्या बेचते हैं, पर्चा देंगे हम पे, कमजोर लोग, बुज़दिल। ये इमरान खान पर्चा करवाएगा, नवाज शरीफ करवाएगा, आसिफ जरदारी पर्चा करवाएगा हम पे। ये औकात है पर्चा देने की इनकी? व्हाट्सएप नहीं करवा सकते ये, इनकी क्या जरूरत है कि हमारे ऊपर पर्चा करवाएं? पर्चा मेरे पे हो या मीर शकील पे हो, अरशद शरीफ पे हो या साबिर शाकिर पे हो, समी भाई पे हो या भट्ट साहब आपके ऊपर हो या जमीर भाई आपके ऊपर हो, ये नहीं करवा सकते पर्चा। ये जो पर्चा हमारे ऊपर होता है ना, बगावत का, गद्दारी का, इसके कॉपीराइट ही नहीं है पॉलिटिशियंस के पास। हर चीज के कॉपीराइट्स होते हैं ना। ये जो रियासत से बगावत का और गद्दारी का मुकदमा है, इसके कॉपीराइट इन सियासतदानों के पास नहीं है, वो इनके अब्बा जी के पास हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं कॉपीराइट्स। गद्दारी का पर्चा, बगावत का पर्चा, वो हम पे करवाएंगे। दुनिया के किसी मुल्क में ये पर्चे नहीं हो रहे, क्योंकि सब मुल्कों को इस बात का यकीन है कि उस मुल्क में रहने वाले शहरी उस मुल्क के वफादार हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का शक अभी बाकी है कि यहां पे गद्दार भी हैं और बागी भी हैं। क्यों शक करते हो? क्या मसला है आपका? ये कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए, सवाल ही तो पूछते हैं। हम करते क्या है? यानी अजीबो गरीब किस्म के स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में बनाए हुए हैं। मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से खुली खुली मैं सामने बात कर देता हूं। आप गैरों की जंग में हमें धकेल दें तो आप मुहिब्बे वतन हैं, और हम आपसे ये पूछें कि इतने सारे बंदे क्यों मारे जा रहे हैं, तो हम गद्दार भी हैं और बागी भी हैं। आप बंद कमरों के अंदर फैसले करें इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के, तो आप मुहिब्बे वतन हैं। हम आपसे पूछें कि उन फैसलों के नताइज पे नजर देखिए, बताएं कि ये हालात क्यों हुए, तो हम गद्दार हैं। आप पाकिस्तान में बार बार रजीम चेंज ऑपरेशंस करें, मुंतखब हुकूमतों को गिराएं, तो आप मुहिब्बे वतन हैं। हम आपसे पूछें कि ये क्यों किया, तो हम गद्दार भी हैं और हम बागी भी हैं। आप वजीर आजमों के इंटरव्यूज करें और फैसला करें कि इसको बनाना है और इसको नहीं बनाना, तो आप मुहिब्बे वतन हैं। और हम जब ये कहें कि जनाब अवाम का फैसला होना चाहिए, ये 22 करोड़ लोग हैं, कीड़े मकोड़े नहीं हैं, तो हम गद्दार भी हैं और हम बागी भी हैं। यानी आप बगावतों के और गद्दारियों के मुकदमे दर्ज करवाएं जो पूरी दुनिया में नहीं हो रहे। और जब हम आपको ये कहें कि क्या हम बागी हैं, तो उस पर भी हम बागी हैं, उस पर भी हम गद्दार हैं। यानी अजीबो गरीब किस्म का क्राइटेरिया बनाया हुआ है। आप हमारे लिए, हमारे मुल्क की जमीन को तंग कर दें, तो आप मुहिब्बे वतन हैं, और हम अपनी जमीन पे आजादी से रहने का हक मांगें, तो हम गद्दार हैं, हम बागी हैं। आप खुदा ना खास्ता कभी हार भी जाएं, तो आप मुहिब्बे वतन हैं। और हम आपसे पूछें कि हुजूरे वाला ये क्या हुआ था, तो हम गद्दार हैं, हम बागी हैं। आप किसी एक तजर्बे में नाकाम हो जाएं, तो आप मुहिब्बे वतन हैं, और हम सिर्फ नाकामी की निशानदेही कर दें, तो हम गद्दार हैं, हम बागी हैं।
हम हंसे तो गद्दार हैं, रोएं तो गद्दार हैं, बोलें तो गद्दार हैं, चुप रहें तो गद्दार हैं, बात करें तो गद्दार हैं, ना करें तो गद्दार हैं, हम सवाल करें तो गद्दार हैं, जवाब मांगे तो गद्दार हैं, जवाब ना देने पर रिएक्ट करें फिर गद्दार हैं। क्योंकि हम पैदा हुए हैं हुजूर गद्दारी के लिए। हमारे गलों में ना तख्तियां डालो और हमें चक्कर लगवाओ पाकिस्तान के गद्दार लिखकर, हमारे माथों पे लिखो गद्दार, इधर यहां लिखो, या गोली मार दो, हमारे लिए वो ज्यादा आसान होगा। तकलीफ होती है। अरशद शरीफ ने किसके लिए आवाज नहीं उठाई थी? आप सारे गवाह हैं। जिसको मार पड़ी वो उसका शदीद तरीन मुखालिफ होने के बावजूद कहता रहा कि गलत मारा। तो तकलीफ होती है ना। भट्ट साहब नाकामी थी हमारी, उसका हम पे एतबार खत्म हो गया। भट्ट साहब उसको पता चल गया अब उसका बोझ नहीं उठा सकते, वो इसलिए मुल्क छोड़ के गया था। उन्होंने पता लग गया ताड़े तो गल उत्ते होना, हम पे उसका एतबार खत्म हो गया था। तकलीफ होती है, चुप करके निकल लिया। इन्होंने मजाक उड़ाया उसकी तस्वीर दिखा दिखा कर, हमारे इख्तिलाफात को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, हमारे लोगों को तस्वीर भेजी कि ये देखो भाग रहा है, फोटो लगाओ सोशल मीडिया पे, गंदा करो इसको, भाग रहा है। अब बुज़दिल नहीं था, बुज़दिल होता तो तुम्हारे साथ डील करता, तुम उसकी मिन्नतें कर रहे थे डील के लिए। रोज उसे कहते थे कि आओ बात करें, रोज उसे कहते थे कि आओ सरेंडर करो हमारे सामने। उसके बच्चों को थ्रेट, उसकी फैमिली को थ्रेट। अकेला था, उसको पता था सबको उसने अकेले ने संभालना है, कोई और तो नहीं था उसके साथ। जाओ पूछो उसकी मां से, मैं मिलकर आया हूं उस दिन। सारी बातें करने के बाद, पूरा हौसला देने के बाद, आखिर में वो कहती है कि अरशद तो नहीं है ना, जो कुछ भी हो अरशद तो नहीं आएगा अब। हम पे उसका एतबार खत्म हो गया था, इसी काबिल हैं हम पे भरोसा नहीं था उसका, इसलिए वो यहां से गया। बुज़दिल नहीं था, हम नकारा हो गए थे, हम उसको नहीं बचा पाए। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं मोटरवे पे आ रहा था, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की। मुझे इत्तला दी गई कि आप इस्लामाबाद आएंगे तो पकड़ेंगे, तो मत जाओ। तो मुझे दो वजूहात समझ आई, या तो कोई ये चाहता है कि मैं आके बात ना करूं, या हो सकता है वाकई पकड़ ले। तो मैंने एक वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड करवाई, इसलिए कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये लोगों तक पहुंच जाएगी वीडियो, और मुझे जो इत्तला दी है, कैसे दी है, किसने पकड़ा, ये भी पता चल जाएगा। मैंने अपने बच्चों से भी माफी मांगी। मैं एक साल में उनको कोई किसी एक मौके पर भी जो मैं उनके साथ टाइम गुजारा करता था, मुझे वो मौका ही नहीं मिला। मैंने उसी वीडियो में उनसे माफी मांगी कि बेटा सॉरी बाबा, फिर लेट हो गए, लेकिन वादा आपसे पूरा करेंगे। लेकिन आपको पता मेरे दिमाग में वाली चीज क्या चल रही थी? मेरा भी आप सबसे एतबार खत्म हो गया। आखिर में मेरे दिमाग में यह आ रहा था कि अरशद नहीं है, बोलेगा कौन? वही था सबको इकट्ठा करके वहां अदालत में पहुंच गया था। क्यों पकड़ा उसको? हौसला देता था, डट कर खड़ा था, हर जगह उसने आवाज उठाई और पूरी कोशिश की उसने कि यह मुश्किल वक्त गुजर जाए। अभी मैं इस यकीन के साथ अंदर जाऊंगा कि अरशद पीछे नहीं खड़ा हुआ। अब सिर्फ ये एक कमी मुझे महसूस हुई है, वो इस कमी के साथ पाकिस्तान छोड़ गया था। वो तकलीफ मैंने आज पहली मर्तबा महसूस की है कि जब वो ये मुल्क छोड़कर जा रहा था तो वो कितना बेबस था, और उसका हमने मजाक उड़ाया कि फलां फ्लाइट से निकल गया, इस तरह निकल गया, इस तरह भाग लिया। उसने मुझे फोन पे बताया, इमरान तुझे पता है मैं कैमरे में जानबूझकर मुस्कुरा रहा था, वो इसलिए कि मुझे पता था ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाते हो यार, पहले जमीन तंग करते हो, फिर कोई यहां से चला जाए तो उसका मजाक उड़ाते हो। क्या बंदूक लेकर तुम्हारे गले पड़ जाए? वो भाई बोलने का काम है उसका, साफी है वो अपनी साफत से टक्कर दे रहा था, देता रहेगा, शहीद है, तुम्हारे लिए निशाने इबरत बनेगा वो। मैंने पहले कहा था
आज फिर कह रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ मारना आता है, हमें और बहुत कुछ आता है और वो हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे।